अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, अगर कुर्बानी करने वाले जानवर के सींग वगैरह टूट जाएं तो अब उनकी कुर्बानी का क्या हुक्म होगा? इसका जवाब ये है, अगर कुर्बानी करने वाले जानवर के सींग जड़ से ना टूटे हों तो इस सूरत में उनकी कुर्बानी जायज़ होगी। मतलब जड़ से सींग नहीं टूटे, दरमियान से उसके सींग टूटे हैं या ऊपर ऊपर से उसके सींग टूट गए हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ होगी। दूसरी सूरत इस मसले की, फरमाया कि अगर सींग सर के अंदर से टूट गया है और वो जो ज़ख़म है, ज़ख़म हो चुका है जानवर को और वो ज़ख़म कुर्बानी का दिन आने तक भर जाता है तो इस जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ हो जाएगा। दोबारा सुने, अगर सींग सर के अंदर जड़ तक टूट गया जिसकी वजह से सर के अंदर ज़ख़म वगैरह पैदा हो गया और वो ज़ख़म कुर्बानी का दिन आते आते तक भर गया, खुश्क हो गया, तो अब ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ होगा। तीसरी सूरत कि अगर कुर्बानी करने वाले जानवर के जो सींग हैं वो अंदर जड़ तक टूट चुके हैं और वो ज़ख़म हो चुका है और वो ज़ख़म भी ऐसा हो चुका कि कुर्बानी का दिन आ चुका है लेकिन वो उसके ज़ख़म अभी तक नहीं भरे, तो अब इसकी कुर्बानी करना जायज़ ना होगा, क्योंकि सींग टूटने की वजह से जो ज़ख़म हुआ वो ऐब है और अब तक हर करार और अब तक जो है चूँकि उसका ज़ख़म वगैरह नहीं भरा है तो लिहाजा ये ऐब पैदा हो गया। तो जब ऐब पैदा हो गया तो अब इस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ ना होगा, क्योंकि ऐब वाले जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं होती। तो ये भी आप याद रखें कि जब भी आप कुर्बानी करें तो कुर्बानी के जानवर का आपने ख़ास ख्याल रखना है और साथ में अगर आप कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हैं तो ऐसे जानवर के अंदर कोई ऐब वगैरह पैदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।